मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रिजवान खान साहब, जो खुदाई खिदमतगार के नेशनल ऑर्गेनाइज़र और दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट भी हैं। खुदाई खिदमतगार जो सामाजिक एक पार्टी है, इसको खान अब्दुल गफ़ार खान साहब ने 1929 में बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद पार्टी काम ना कर सकी। उसके बाद इन लोगों ने इसको चालू किया है, तो हम इनसे बात करेंगे कब ये पार्टी चालू हुई। सबसे पहले रिजवान साहब, आपका स्वागत है मिलेट टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार अहमद साहब। ये खुदाई खिदमतगार पार्टी नहीं थी, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उस टाइम पे भी एक्टिव थी, और जैसा कि आपने 1929 में जिक्र किया कि इसका फॉर्म किया गया था, और पार्टीशन के बाद खान साहब को उधर जेल में डाल दिया गया, और फिर हिंदुस्तान में भी पार्टीशन के बाद। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बिल्कुल खामोश थी और कोई एक्टिव नहीं थी। तो इसको जो है, जो खुदाई खिदमतगार के नेशनल कन्वीनर हैं फैसल खान साहब, और उनके साथ हम लोग मिल करके 2011 में 20 जनवरी 2011 में बिरला भवन में इसको फिर से स्टार्ट किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया उसी तहरीक को, उसी पूरे एक टेम्परामेंट के साथ जिस तरीके से खान साहब के दौर में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी, उसी तरीके से। और रेड शर्ट के नाम से ये मूवमेंट जाना जाता था, तो रेड शर्ट के नाम से ही तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे अभी जो है हम तकरीबन पूरे देश भर के अंदर 24 स्टेट में अलग अलग जगहों पे इस पे पूरा खुदाई खिदमतगार का वर्क चल रहा है। तो मुल्क के मेन स्ट्रीम के साथ मिल करके हम इस पे काम कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार कैसे काम करती है समाज में, तो बताएंगे थोड़ा? जी, खुदाई खिदमतगार का जो काम है थोड़ा सा वो एनजीओ पैटर्न नहीं है हमारा काम करने का। हमारा काम एक मतलब ये एक तरीके का मूवमेंट है, मूवमेंट का शक्ल है। तो हम मूवमेंट के तौर पे लोगों के बीच में जाते हैं, ख़ास करके नौजवानों के बीच में, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं और अलग अलग तबके के समाज के लोगों में, चाहे वो गांव देहात हो या शहर हो, हर तरह से लोगों के बीच में जाते हैं। और उसमें जो है हमारा जो काम करने का तरीका है कि लोगों के बीच में एक एम्पावरमेंट करने का। और जो ख़ास करके जो हमारा चैलेंज अभी देखने को मिल रहा है कि एक नफ़रत के दौर में तो मुस्लिम को जो नौजवान हैं उनको भी लाना मेन स्ट्रीम में, और मुल्क के साथ नेशन बिल्डिंग के लिए उनके साथ काम करना, ये हमारा जो मेन मकसद है खुदाई खिदमतगार का। इस तरीके से काम करते हैं। तो कैसे लोगों को मतलब मदद पहुंचा रहे हैं आप? जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने देखा कि आपकी ये जो मूवमेंट है खुदाई खिदमतगार बहुत सक्रिय है, लोगों के दरमियान राशन का काम कर रहा है, और भी बहुत सारे जो मामले आए देश में, तो उसमें बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। जी, हम लोगों के बीच में देखिए जो जाने का हमारा तरीका है वो ये है कि हम जैसे यात्राओं के ज़रिए लोगों के बीच में पहुंचते हैं, जो अप्रोच करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि हम सिर्फ दिल्ली के अंदर ही कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए या सेमिनार कर रहे हैं, सिंपोजियम कर रहे हैं। ये तरीका थोड़ा सा इससे हट करके हम लोगों के बीच में यात्रा करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, यूथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों के बीच में जो है जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से लोगों को अपने साथ लाने की बात करते हैं। ख़ास करके इस नफ़रत के दौर में अगर आप देखें तो हम लोगों से ये कहते हैं कि देखिए ये नफ़रत जो है सस्टेन नहीं करेगी। जैसे इस कप में चाय है, वो किसी के भी हाथ में हो, बहुत ही गर्म चाय हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो ठंडी होगी चाय। इसी तरीके से नफ़रत भी किसी के भी हाथ में हो, कहीं भी हो, वो एक वक्त आएगा कि उसको नीचे जाना है। क्योंकि प्रेशर जिस चीज़ में होता है ना, वो ज़्यादा वक्त तक जो है सस्टेन नहीं करती है। सस्टेन वही चीज़ करती है, मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत का पैगाम हम लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं, और उनसे जब डायलॉग करते हैं, बात करते हैं कि मानवता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान को मानवता के लिए ही जो है, मज़हब अपने अपने जगह पे है। हर कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, बिल्कुल हो, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मानवता है, इंसानियत है। इंसानियत के लिए काम करना, डिवोट करना। और हम अपने खुदाई खिदमतगार के साथियों से ये कहते हैं कि कम से कम हफ्ते में जो है 4 घंटे का टाइम आप जो है अपने वक्त का सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप समाज के लिए दीजिए, सोसाइटी के लिए दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे खुदाई खिदमतगार से ही जुड़ें। आप जिस समाज में हैं, जहाँ पर भी हैं, आप वहाँ पे लोगों को समाज के लिए आप जो है 4 घंटे का वक्त दीजिए। तो जब लोग जो है इस तरीके से इस बात को सुनते हैं कि इनका जो काम करने का तरीका है, तो हम इस तरीके से काम करते हैं।
और खुदाई खिदमतगार अलग अलग तरीके के अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे सबका घर। तो सबका घर जब उसका बनाने का जो मकसद है कि जो रिलीजन, कास्ट, जेंडर और जिनके साथ बायस्ड हुआ है उनके नाम पे ये डेडिकेट किया जाता है कि सब लोग एक साथ मिल करके एक छत के नीचे एक प्लेट में खाना खा करके हम कैसे रह सकते हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और ये खुदाई खिदमतगार जो है सबका घर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और इसमें कम से कम अभी जो है सबका घर में 10,000 से ज़्यादा लोग आ चुके, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो है, बेल्जियम से भी, US से भी, UK से भी, अलग अलग मुल्कों से भी लोग आए देखने के लिए या कवरेज करने के लिए कि किस तरीके से इस नफ़रत के दौर में जो है किस तरीके से आज ये भी एक, तो जो सबका घर है वो एक तरीके का एक मिनी हिंदुस्तान है। उसका जो हिंदुस्तान का जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो एक तस्वुर था, वो हिंदुस्तान का तस्वुर जो है सबका घर दिखाता है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है वो बादशाह खान फंड इनिशिएटिव है। छोटा सा फंड जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए हम जो है करते हैं। रैग पिकर्स हमारे जो कूड़ा बिनने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम जो है अलग अलग जगहों पे जा कर के उनको एम्पावरमेंट करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम से हम जोड़ने के बात करते हैं। और हम इनसे ये नहीं कहते हैं कि आप जो है सिर्फ हम आपकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे और हम आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे जो है बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या हम सिंपोजियम में, बल्कि हम उनको लीडरशिप भी दिए हैं। अपने लीडरशिप में भी जो है हम उनको हिस्सेदारी देते हैं। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये बता दूं कि जो खुदाई खिदमतगार का स्ट्रक्चर है वो 5 तरीके से डिवाइड है। एक नेशनल लीडर काउंसिल है जो टॉप बॉडी है, 21 लोगों की होती है। फिर NRC है, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है, ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक स्ट्रक्चर सेटअप है। फिर उसके बाद स्टेट यूनिट चैप्टर है कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे अपॉइंट होते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो है फिर डिस्ट्रिक्ट और लोकल चैप्टर। तो इस तरीके से तो हमने उनको जो है रैग पिकर्स को अपने साथ जो है नेशनल रिप्रेजेंटेटिव में जो है उनको अपने हिस्सेदारी दी है, NLC में भी दिया है, और उनके साथ हम बैठ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे कितने लोग मतलब इसमें काम करने वाले होंगे, कितने वर्कर्स हैं जो जुड़े हैं आपसे इस मूवमेंट में? खुदाई खिदमतगार के अभी जो अगर मेंबर होंगे हिंदुस्तान के जो हमारे मेंबर्स हैं वो 1 लाख से ज़्यादा ही के हैं ऑल ओवर इंडिया। 24 स्टेट से ज़्यादा हमारे पूरे हिंदुस्तान में इसकी रीच है। हाँ, 24 स्टेट में रीच है। और फिर जिस स्ट्रक्चर से मैंने अभी आपको बताया उसी स्ट्रक्चर में डिवाइड है और लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जो आप काम करते हैं समाज में जाकर मदद पहुंचाने का, रिलीफ का, तो ये सब फंड कहाँ से आता है? नहीं, फ़ंड जो है देखिए अभी फ़ंड का हमारा चूँकि FCRA भी हमारे पास नहीं है। जो खुदाई खिदमतगार के जो साथी हैं जो जुड़े हुए हैं हम आपस में ही कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक मैंने आपसे शुरू में ही एक बात कही कि हम NGO पैटर्न पे काम नहीं करते हैं। NGO में या अगर उसमें हम कोई ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते हैं। अब सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके, कुछ हमारे जो साथी हैं वही आपस में कंट्रीब्यूट करके लोगों को देते हैं। जब हमने लोगों के अंदर ये जज्बा दिया कि ये इंसानियत के लिए है और ये इंसानियत का जो आप काम कर रहे हैं, आप जिस मज़हब से हैं वो आपका मज़हब है, जब लोगों के अंदर इस तरीके की भावना होती है कि हमें अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करने की ज़रूरत है, तो खुद ब खुद जो है हमारे वॉलंटियर्स तैयार होते हैं और ख़ुद अपना टाइम देते हैं। जब अपना टाइम देने लगते हैं ना, तो पैसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। फिर आपको खुद ब खुद जो है मदद भी मिलती है, लोग मदद भी करते हैं और तैयार भी होते हैं। और अभी जैसा कि हम जो है पीछे देखा गया कि दिल्ली में राइट्स हुआ, तो राइट्स में हम लोगों के बीच में इसी तरीके से नहीं गए कि हमने मदद भी किया। उनके बीच में एक स्वामी जी को लेकर के हम गए, पहले वहाँ के लोगों के समाज के बीच में जो सबसे एक किसी भी कम्युनिटी के बीच में जब कोई भी दंगा फसाद इस तरीके का होता है तो वहाँ पे एक ट्रस्ट ऑफ लेवल जो है ख़त्म होता है, कम्युनिकेशन भी ख़त्म होता है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी ख़त्म होता है। तो उस विश्वास को बहाल करने के लिए हम स्वामी जी को साथ में ले गए। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कम्युनिटी के साथ इस खुदाई खिदमतगार में लोग जुड़े हुए हैं। जाट लीडर को भी और साधु समाज के लोगों को भी साथ में लेकर के, मौलवी ग्रुप को भी लेकर के हम लोगों के बीच में गए, वहाँ पे यात्रा की। फिर उसके बाद 3 दिन अलग से हमने यात्रा की। लोग जिस मोमेंट्स में आप शरीक हैं, जिसके हिस्सेदार हैं, तो आप अभी लॉकडाउन में
राशन का काम चल रहा है, रिलीफ का काम चल रहा है, आप पहुँचा रहे हैं। आपकी मैंने एक तस्वीर देखी जो मंदिर में गए थे, वहाँ भी राशन पहुँचाए, तो थोड़ा बताएंगे इस पर। जी बहुत शुक्रिया। अभी ये जो आप राशन मंदिर की बात कर रहे हैं, हम इस बात का कोई कभी भी फ़र्क नहीं करते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हमारे लिए हर कोई बराबर है। और ये मंदिर हमारी जो जामिया के ज़ाकिर नगर लोकेलिटी में है, तो ये हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे ख़ास भी हैं, मंदिर के पुजारी साहब जो हैं, तो उनके बीच में हमारा जाना हुआ। और इससे पहले भी हमारे उनके बीच में हम लोग जाते रहते हैं, तो वही तस्वीर आजकल जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे आई थी। और इसके साथ साथ जो है खुदाई खिदमतगार जो रिलीफ का काम कर रहा है, वो दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा 24 स्टेट में वॉलंटियर्स एक्टिव हैं, जिसमें से 112 कैंडिडेट को जो है हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे अलग अलग स्टेट के। और उसके साथ साथ जो है दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में हम जो है इस तरीके से कर रहे हैं कि 112 कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करके उनके साथ पूरी एक टीम काम कर रही है। तो अभी तक हम तकरीबन अगर पूरे देश में देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा फैमिलियों में हम लोग पहुँचे हुए हैं। और अगर वो पब्लिक के हिसाब से दिया जाए तो कुछ को जो है पैसे का छोटे अमाउंट्स का, किसी को दवा के लिए, किसी को जिस तरीके से ज़रूरत है, इस तरीके से लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं। और दिल्ली के हर इलाकों में तकरीबन चाहे वो साउथ दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, पश्चिम बिहार का एरिया आप ले लीजिए, उत्तम नगर का एरिया ले लीजिए, तो हर जगह यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो है जोन वाइज जो है कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करके और वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। और लोग हर रोज़ जो है काम कर रहे हैं। और इस रिलीफ काम में एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि लोग जो है खुद ब खुद जिनको नहीं ज़रूरत है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं ज़रूरत है, आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, या लोगों को जो है मैसेज दे रहे हैं कि आप इनको पहुंचा दीजिए, हमें अभी हमारे पास है राशन, दूसरों को पहुंचा दीजिए। तो ये इस तरीके का एक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है अभी इस वक्त। ये थे रिजवान साहब जो खुदाई खिदमतगार के नेशनल ऑर्गेनाइज़र और दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने बताया पूरा कि कैसे इस मूवमेंट का काम करने का तरीका है, लोगों तक पहुंचना कैसे है, कहाँ कहाँ इनकी रीचिंग हो चुकी है और कैसी कैसी यात्रा निकालते हैं। दिल्ली दंगा का भी जिक्र किए कि जब नफ़रत फैलाई गई थी लोगों के दरमियान, एक दूरियां पैदा हो रही थी, तो उस दूरी को ख़त्म करने के लिए पूरी इनकी यात्रा निकली। उसमें सारे धर्म के लोग आए थे साथ में। तो बताया कि लोग भी छतों से आवाज़ दे रहे थे कि हम लोगों ने ये सब नहीं किया है, कुछ लोग आए थे जो ये सब दंगा करके चले गए, लेकिन हम सब एक साथ हैं।